प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में जो चूक हुई थी उस मामले से, क्योंकि बता दें कि इसमें अब बड़ा एक्शन लिया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एसपी ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास काफिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 मिनट तक उस वक्त रुका रहा जब किसानों की तरफ से आगे प्रदर्शन किया जा रहा था और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को यू टर्न लेना पड़ा था। और 5 जनवरी 2022 को ये पूरी घटना जो है वो हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा से वाया रोड जो है वो फिरोजपुर जा रहे थे जिस वक्त ये पूरी घटना जो है वो होती है। तो इस वक्त इस मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। एसपी ऑपरेशन को उस वक्त के सस्पेंड कर दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो डीजीपी पंजाब की तरफ से सौंपी गई थी और उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर ही ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो बता दें कि जो डीजीपी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई थी वो रिपोर्ट जो है उनकी तरफ से अक्टूबर में जो है वो सौंपी गई थी। जो जिक्र इस वक्त किया जा रहा है, जब ये रिपोर्ट सौंपी जाती है तो उसके ऊपर ये एक्शन जो है वो बड़ा लिया गया है। जिस वक्त ये गाज जो है वो गिरती हुई नजर आई है उस वक्त के एसपी ऑपरेशन के ऊपर। तो बता दें कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस जा रहे थे, उड़ान भरने से पहले उनकी तरफ से वहां पर पुलिस अधिकारियों से ये भी कहा गया था कि अपने मुख्यमंत्री को जाकर बता दीजिएगा कि हम यहां से जिंदा लौट रहे हैं। तो इसके बाद जो है ये पूरा मामला गरमाया था, जिसके बाद से ही जांच जो है वो शुरू की गई थी। हालांकि इसको लेकर अदालत में भी जो है ये पूरा मामला पहुंचा, जिसके बाद अदालत में कहा गया कि पुलिस प्रशासन जाहिर तौर के ऊपर इस पूरे मामले में जिम्मेदार है और जिम्मेवार जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो इस मामले में कार्रवाई जो है वो की गई है और बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है, जबकि एसपी ऑपरेशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो पंजाब में जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक मामले में फिरोजपुर के तत्कालीन एसपी ऑपरेशन गुरबिंदर सिंह को सस्पेंड किया गया है और पंजाब के डीजीपी की तरफ से इस बारे में 18 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। साहिल नरूला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि जो गाज है वो एसपी ऑपरेशन जो उस वक्त थे उनके ऊपर गिरती हुई नजर आई। बिल्कुल अगर बात की जाए तो इस मामले में जिस तरीके से जो पीएम की सुरक्षा में कोताही का मामला जो सामने आया था, उसमें जो है उस समय के एसपी जो ऑपरेशन थे उनके ऊपर जो गाज गिरती हुई नजर आई है, क्योंकि जो रिपोर्ट डीजीपी दफ्तर पंजाब की तरफ से दायर की गई उसके वो रिपोर्ट जो है 18/10/2023 को वो रिपोर्ट दायर की गई। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा गया कि जो उस समय के फिरोजपुर के एसपी ऑपरेशनल फिरोजपुर के थे उनकी तरफ से जो है ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई गई, जिनका नाम गुरबिंदर सिंह था। तो उनकी तरफ से जो ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई गई, जिसके कारण ये सुरक्षा में कोताही हुई और उसका जिम्मेदार सीधे तौर के ऊपर जो है उनको ठहराया गया। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो उनको तलब किया गया, उनको जो है सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल साहिल, जब ये रिपोर्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित की गई थी, जब उनकी तरफ से रिपोर्ट दी गई थी तो उसमें नाम जो थे वो शामिल किए गए थे जिनको दोषी करार दिया गया था। तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी का नाम उसमें शामिल था, डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का भी नाम जो है उसमें शामिल था उस रिपोर्ट में, लेकिन वो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो इस वक्त नहीं की गई है। यानी कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें सिर्फ एक ही नाम सामने आया है। और बिल्कुल अगर बात की जाए, जैसे आपने कई आला अफसरों का नाम लिया, उनके नाम भी उस वक्त उस रिपोर्ट में शामिल थे, पर कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो नाम है वो सिर्फ गुरबिंदर सिंह जो एसपी थे उस समय के, उनका नाम तो कहीं ना कहीं बीच में सामने आया है। और अभी भी कहीं ना कहीं जो है जो जानकारी सामने आ रही है कि जांच लगातार जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जो इस पूरे मामले में कसूरवार थे उनके ऊपर भी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल ठीक है साहिल, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो जरूर की गई है और सस्पेंशन ऑर्डर भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं।